हाय गाइस। चाय पकड़ लो। हाँ, मैं कह रही हूँ चाय पकड़ लो, क्योंकि मज़े की स्टोरी होने वाली है और मैं थोड़ा जल्दी करूँगी क्योंकि मुझे अपनी मम्मा के साथ कहीं जाना है और अगर मैंने देर की तो मम्मा ने मुझे कर देना है। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ये स्टोरी मुझे जिस लड़की ने सेंड किया उसका नाम इरम है और ये स्टोरी उसकी दोस्त दोहा के साथ हुई, मतलब इन दोनों के साथ मिक्स हुई बट स्टार्ट इसकी दोस्त की वजह से हुई। तो इरम ने मुझे बताया कि जो ज़ोहा है उसकी जो दादो हैं उनकी डेथ हो जाती है और ज़ोहा उनके साथ बहुत अटैच्ड होती है कि जब उनकी डेथ हो जाती है ना तो ज़ोहा ने 2-3 दिन तो किसी से बात ही नहीं की और वो बहुत ज़्यादा ना ग्रीफ में चली गई थी, बहुत ज़्यादा गम में चली गई थी और वो किसी से भी बात नहीं करी थी, इवन दो कि वो इरम से भी बात नहीं करी थी। फिर एक दिन इरम उसके घर स्लीप ओवर के लिए जाती है। ये उसकी दादो की डेथ के 2 महीने बाद की बात है। तो इरम उसके घर जाती है और वो लोग खेलते हैं, मूवीज़ देखते हैं और फिर वो सो जाते हैं। अब इरम उसी के कमरे में सो रही है, उसके कमरे में जो बेड था उसके ऊपर ही सो रही है, लेकिन वो देखती है कि ज़ोहा वहाँ पर नहीं है। तो वो उठती है कि देखने के लिए कि ज़ोहा इतनी रात को कहाँ पर गई है। रात के 3:11 का टाइम था। तो इरम बेड से उठती है और बाहर जाती है और वो वहाँ पर जाती है जहाँ पर उसकी मामा का कमरा है और फिर उनका स्टोर रूम है और फिर उनका किचन है। तो वो देखती है कि स्टोर रूम की जो लाइट है वो चल रही है, तो वो सोचती है इतनी रात को स्टोर रूम की लाइट क्यों चल रही है। वो बंद करने के लिए जाती है कि शायद कोई भूल के चला गया होगा और उसे याद नहीं रहा होगा। जब वो स्टोर रूम के बिल्कुल करीब पहुंचती है तो वो नोट करती है कि दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ है। तो वो दरवाज़ा तो थोड़ा सा अंदर देखती है तो वहाँ पर ज़ोहा बैठी होती है ज़मीन के ऊपर और उसके आगे ओइजे बोर्ड पड़ा होता है। खत्म। जहाँ पर ओइजे बोर्ड आ गया वो स्टोरी का तो हो गया। अगर तुम लोगों को ओइजे बोर्ड का नहीं पता तो मैं मेंशन कर दूंगी ओइजे बोर्ड। ऐसे का होता है। एरम जो होती है वो बहुत ज़्यादा शॉक में चले जाती है कि भाई ये सीन क्या है, और वो ज़ोहा को नोट करती है कि ज़ोहा दीवार की तरफ किसी को देख के हंस रही है और बातें कर रही है, जैसे किसी फैमिली मेम्बर से की जाती हैं। तो ये उसे डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं समझती। ये जाती है अपने कमरे में दोबारा से ज़ोहा के कमरे में और वहाँ पर जाकर उसके बेड पे लेट जाती है और सोने की कोशिश करती है। अब सो जाती है ये और जब सुबह होती है तो ये 9-10 बजे के करीब उठती है और उठती है तो ये ज़ोहा को कहती है, यार रात को जब तुम स्टोर में थी तो तुम किसी से बात करी थी। तो ज़ोहा आगे से बहुत नॉर्मली अंदाज में जैसे आप लोग किसी से नॉर्मल तरीके से बात करते हो, ज़ोहा कहती है हाँ वो मेरी दादो थी। एक्सक्यूज मी व्हाट? दादो कैसे आ गई? मतलब हॉलीडेज चल रहे हैं माइंड यू के ये दोनों अकेले बैठ के ब्रेकफास्ट करी हैं इसके रूम के अंदर, ज़ोहा के रूम के अंदर ना। तो इरम उसे कहती है, यार तेरी दादू की तो डेथ हो गई है, आहिस्ता आवाज में कहती है। तो जो ऊपर से देख करती है डेथ हो गई कब? दादू तो हमेशा से मेरे साथ है, वो तो हमेशा से मेरे से बात करती हैं। मुझे डर लग रहा है कि क्या है। आगे से इरम कहती है एक्सप्लेन करो सही तरह। तो आगे से ज़ोहा कहती है, देखो दादू की डेथ के 2 हफ्ते बाद मैंने एक लड़की से बात की और उसने मुझे कहा कि वो ना ओइजे बोर्ड यूज़ करती है। तो मैंने उसे कहा वो मुझे अपना ओइजे बोर्ड दे और मैं लेके आ गई। अब ये बात सारी ज़ोहा इरम को बता रही, ठीक है। तो ज़ोहा कहती है कि फिर मैं उस लड़की से उसका ओइजे बोर्ड लेके आई और मैंने आके दादू को बुलाने की कोशिश की और 2-3 दिन कोशिश करने के बाद दादू आ गई। हाँ, हाँ, दादू आ गई। तो इरम मुझसे पूछती है कि मतलब दादू से तुम प्रॉपर्ली बात करती हो, तुमने उन्हें देखा है? आगे से कहती है, नहीं मैंने उन्हें देखा नहीं है, लेकिन वो मेरे कमरे में आती हैं और वो एक ब्लैक शैडो की तरह है। पहली बात तो ये, जहाँ पर ब्लैक शैडो आ गया उसका मतलब ये है कि वो चीज़ इविल स्पिरिट है, अगर है अभी, और वो तुम लोगों से बात कर रही है। यार ऐसा नहीं होता, ऐसा ऐसा इस लाइफ में तो मैं नहीं मानती, मतलब कि कोई वापस आ सके बी फॉर रियल। आगे से इरम कहती है, अच्छा ठीक है तुम लगी रहो। अब इरम उसे इसलिए नहीं इंसिस्ट करती क्योंकि उसे पता होता है वो अपनी दादों के मामले में बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है और अगर इसने उसकी दादों के बारे में कोई भी बात की, इवन दो कि वो दादो नहीं भी हैं, तो ज़ोहा जो है वो तप जाएगी, उससे एंगर इश्यूज है। तो वो इसलिए बात नहीं करती उसके बारे में, उसकी दादों के बारे में ज़्यादा ना। तो इरम खाना खाती है एंड उसके बाद वो लोग थोड़ी मूवीज़ देखते हैं एंड एंजॉय करते हैं और फिर वो अपने घर वापस चली जाती है। अब इरम ने कहा कि इस स्लीप ओवर के बाद 3 हफ्ते गुजर जाते हैं और ज़ोहा और वो स्कूल में मिलते हैं एंड बस ये चल रहा होता है नॉर्मल। वो दोबारा उसकी दादों के बारे में भी नहीं पूछती, वो जो ओएजे बोर्ड वाली दादो थी, और ज़ोहा भी इसे नहीं बताती। तो ये कहती है चलो नॉर्मल है, छोड़ो, वो खेल रही होगी, शायद उसने मुझसे झूठ बोला होगा तो एक्टिंग करी होगी ये वो। अब सीन स्किप टू अनदर वीक। अब इरम अपने घर में अपनी असाइनमेंट्स कर रही होती है, शाम के 7 बजे का टाइम होता है, तो इसे ज़ोहा की कॉल आती है। तो ये समझती है मे बी एज़ यूजुअल उसने होमवर्क पूछने के लिए कॉल की होगी, तो ये उसका फ़ोन उठाती है। अब ये फ़ोन उठाती है तो ज़ोहा बहुत बुरी तरह रो रही होती है। पता था, मुझे ये पता था होगा। तो ज़ोहा बहुत बुरी तरह रो रो के इरम को कहती है, यार तुम आओ, मैंने तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो इरम कहती है किस बारे में? तो ये कहती है बस तुम आओ, मैंने ऐसे नहीं तुम्हें बताना, तुम आओ। तो इरम कहती है अच्छा ठीक है, मैं मम्मा से परमिशन लेके आती हूँ।
इरम अपनी मम्मा से परमिशन लेती है और इसकी मम्मा कहती है ठीक है ज़रा जल्दी आ जाना 8 बजे 9 बजे के करीब। तो ये उसके घर जाती है, इनका घर थोड़ा करीब ही था, लाइक इतने फासले पे नहीं। जब इरम उसके घर पहुंचती है तो ज़ोहा दोबारा से उसी स्टोर रूम के अंदर बैठी होती है और ज़ोहा की जो मम्मा होती हैं वो सोई होती हैं और उसके जो बाबा होते हैं वो काम पे गए होते हैं। तो इरम जो होती है वो चुपचाप उसी स्टोर रूम में ज़ोहा के पास जाती है और जाके कहती है एक्सप्लेन करो क्या हो गया। अब जो ज़ोहा होती है ना वो इरम को बताती है कि यार वो जो 2 महीनों से जिस चीज़ से मैं बात कर रही हूँ, लाइक 1.5 महीने से, वो मेरी दादू नहीं है। तो ऑब्वियसली बहन तुम्हारी दादू क्या लेने आई? और वो भी ओएजे बोर्ड को यूज़ करके तुमने अपनी दादू को बुलाया। लाइक इरम कहती है मुझे तो पता था वो तुम्हारी दादू नहीं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बोला कि अगर मैं बोलती तो तुम्हें गुस्सा आ जाना था और तुमने मेरे से दोस्ती तोड़ देनी थी। तो अब तो आगे क्या करना है? तो ये कहती है वो मेरी दादू नहीं थी, वो कोई इविल स्पिरिट थी और वो जो भी थी चीज़, जब मैं सोती थी रात को, सुबह के टाइम तो वो मेरे से बात करती थी मेरे दादू की तरह, और जब मैं रात को सोने जाती थी तो वो मेरा गला दबाने लग जाती थी। कभी मेरे ऊपर वज़न पड़ता था और कभी-कभी वो पूरी रात हँसती रहती थी, कभी-कभी वो चीज़ पूरी रात रोती रहती थी। और इरम उसे कहती है तो तुमने ये सब कुछ किसी को भी नहीं बताया, लाइक अपनी मम्मा को भी नहीं बताया? कहती मम्मा को मैं बताती तो मामा ने मुझे घर से ही निकाल देना था। करना तो ऐसे ही चाहिए था। इरम ज़ोहा को कहती है कि अब इस चीज़ को कैसे ख़त्म करना है? तो ज़ोहा कहती है वो तो तुम देखो ना, मतलब इतनी हिम्मत तुम्हारी कि तुम ये सब कुछ करने के बाद उसको कह रही हो कि वो तो तुम देखो। तो इरम नेट से जो होती है वो ट्यूटोरियल्स निकालती है कि इस गेम को कैसे ख़त्म किया जाए, और ट्यूटोरियल्स में यही होगा कि अगर तुम लोग उस चीज़ से दोबारा बात करोगे तो वो आप लोगों को जब तक गुड बाय पर निशान नहीं आता, प्लेनचेट जो होता है ओएजे बोर्ड का, वो जब तक गुड बाय के ऊपर नहीं आता आप लोग गेम नहीं ख़त्म कर सकते, और वो अब उस चीज़ की मर्ज़ी कि गुड बाय पर आए या ना आए। तो ये लोग दोबारा गेम स्टार्ट करते हैं। इस बार ओएजे बोर्ड के इस साइड पर इरम बैठती है और इस साइड पर ज़ोहा बैठती है। इरम पूछती है कि क्या आप यहाँ पर हैं? उस चीज़ को कोई जवाब नहीं आता। फिर वो दोबारा पूछती है क्या आप यहाँ पर हैं? अगर आप नहीं हैं तो हमने आपसे बात करनी है, प्लीज़ आ जाएं। कोई जवाब नहीं आता। फिर इरम दोबारा कहती है कि आप ज़ोहा को तंग कर रही हैं उसकी दादो बन के, तो आप आ जाएं प्लीज़, हमें आपसे बात करनी है, बात कंप्लीट करनी है। तो वो चीज़ ज़ोहा के अंदर आ जाती है। तो अब जो ज़ोहा है वो इरम को इतने बुरे तरीके से देखती है और उसकी आंखें पूरी तरह ब्लैक हो जाती हैं, लाइक ये वाइट वाइट वाला हिस्सा भी ब्लैक हो जाता है, और वो कहती है चीज़ कि मैं ज़ोहा को तंग नहीं करती, मैं उसके साथ हूँ। तो फिर इरम उस चीज़ को कहती है कि आप प्लीज़ ज़ोहा को छोड़ दें, वो बहुत टेंशन में है और इतने दिनों से वो आपसे बात कर रही है और वो बहुत खुश फ़ील करती थी, लेकिन जब से उसे पता चला है कि आप उसकी दादू नहीं हैं तो वो बहुत सैड है, तो प्लीज़ आप उसको छोड़ दें। तो वो जो चीज़ होती है ना, पता नहीं क्यों या किस वजह से, या आई थिंक इरम ने उसे बहुत अच्छे तरीके से बात की, जो कि नॉर्मल अगर आप कर भी लो तो नहीं चलता यार। तो वो चीज़ ज़ोहा के अंदर से गायब हो जाती है, लाइक ज़ोहा जो होती है वो बेहोश हो जाती है उसी जगह पर जहाँ पर वो बैठी हुई थी। थैंक गॉड। अब ज़ोहा जो होती है वो पूरे 2 दिन फुली हाई फ़ीवर के अंदर रहती है, और जब तीसरे दिन चौथे दिन उसकी तबीयत थोड़ी ठीक होती है तो उसे सब कुछ भूल गया होता है, लाइक टोटली सब कुछ, कि उसने 2 माह वो गेम खेली या उसके पास कोई ओएजे बोर्ड था या नहीं था, उसे सब कुछ भूल गया होता है। और इरम कहती है कि इरम ने मुझे स्टोरी में लिखते हुए बोला कि जो ज़ोहा थी उसे ये भी नहीं पता था कि वो कोई ओएजे बोर्ड लाई या नहीं। उसकी जो मेमोरी थी ना लास्ट, वो स्लीप ओवर तक रुकी थी कि हाँ मैं इसके घर स्लीप ओवर पे गई थी। वाओ, डैम। तो इरम कहती है उसके बाद उसने जाके वो एजो बोर्ड जला दिया एंड एवरीथिंग वेंट वेल, सब कुछ ठीक हो गया। तो भाई इस तरह की फारिग गेमें मत खेलो, और गाइस इंसान बनो। तुम लोग जो मेरी जो हॉरर स्टोरीज होती हैं गेम्स के बारे में स्पेशली, उनके नीचे कमेंट कर करके कह रहे होते हो शीतल मैं गेम खेलने जा रही हूँ, एजो बोर्ड कहाँ से मिलेगा, इस गेम को कैसे खेला जाता है? आई मीन खेलो, मोस्ट वेलकम। अगर तुम लोगों ने उड़ना है तो डेफिनेटली खेलो, और बाद में आके मुझे स्टोरी टाइम बता देना ताकि मैं यहाँ पर शेयर कर दूँ। मुझे और मेरे फॉलोअर्स को तो सुनने के लिए मिल जाएगा। आई मीन थैंक यू गाइस। मेरे हेयर स्टाइल के ना बाल खड़े होने लग गए, और इससे पहले मेरी मामा मुझे घर फेंक के जाएं मैं ज़रा निकल लूँ। सो टेक केयर, आई लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर वीडियोज़ एंड बाय बाय। टेक 2 करेंगे। बाय बाय।